डरते नहीं है कि हम लोग एक सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं, अगर मेरे ऊपर अत्याचार होगा तो हमारे भाई अभी जिंदाबाद है, कर देगा, समाज को जगा देगा। तो हर एक बच्चा गोल्डन दास जब बन जाएगा तो हम लोग को चारा कहीं से चलना वाला नहीं रहेगा। अगर पढ़ लिया होता तो गोल्डन दास ने हर व्यक्ति एक एक बच्चा गोल्डन दास बनता। ताले मार देते हैं, वहाँ की पुलिस चौकी जो है कि वहाँ का जो इंचार्ज होता है या दरोगा होता है, उनको सबको ट्रांसफर कराते हैं, उनको कहूँ तो सस्पेंड भी करा देते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाऊं, जिसमें आज गोल्डन दास के जो समर्थक हैं उनको मैं लेकर आया हूं। गोल्डन दास वह कि पूरे बिहार में कहूं तो एक तरह से पॉपुलर हो चुके हैं और रूपा कांड में वह जेल जा चुके हैं। उसी पर मैं एक एक करके बातें बताऊँगा। इनसे पहले परिचय लेता हूँ, उसके बाद जो है कि बातें होगी। आपका नाम क्या पड़ेगा? सर नमस्कार, आपका बदलते हुए भारत को चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनित कुमार, वार्ड सदस्य कैमूर भूमि बिहार। गोल्डन दास के लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त वो जेल में हैं? जी, गोल्डन दास के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे गोल्डन दास SC ST समाज, जितने भी दबके हुए हमारे समाज है, उनकी आवाज़ों को बुलंद करते थे, उनकी आवाज़ों को उठाते थे। जहाँ भी अत्याचार होता था वहाँ पर जाते थे, न्याय दिलाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ता है वो उठाते थे और न्याय दिलाते थे। तो हम गोल्डन दास के बारे में यही कहेंगे कि जो भी अभी जेल में हैं और जो भी कोर्ट का आदेश आ रहा है, हम लोग वो वहाँ से आते हैं, नियम कानून के अनुसार आते हैं, बाबा साहब का संविधान के अनुसार आते हैं। तो जो कोर्ट का अनुसार मतलब कि जो अगर उनके ऊपर जुर्माना या जो भी मतलब कि कानून का दायरा लगा हुआ है, उसको कानून को हम लोग तो तोड़ेंगे नहीं, लेकिन बाबा साहब का अधिकार भी है कहीं ना कहीं जो बेजुर्म किया हुआ आदमी को अगर मैंने जुर्म डाल करके, अत्याचार डाल करके उसको मैंने जेल में डाला गया तो उसको बाहर निकालने के लिए भी हमारी सरकार, हमारी कोर्ट और हमारी बाबा साहब का संविधान है। वो जहाँ भी जाते हैं कहीं ना कहीं पुलिस थाने में ताले मार देते हैं, वहाँ की पुलिस चौकी जो है कि वहाँ का जो इंचार्ज होता है या दरोगा होता है, उनको सबको ट्रांसफर कराते हैं, उनको कहूँ तो सस्पेंड भी करा देते हैं। वो कराने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, क्योंकि वो बाबा साहब का एक एक संविधान के एक एक पन्ना का एक एक पेज तरह को पढ़े हुए हैं। अगर हमारे समाज में जितने भी, अगर गोल्डन दास का दूसरा अगर छोड़ दी, दूसरा व्यक्ति की बात करें तो हम लोग दूसरा कोई है नहीं कि बाबा साहब का संविधान भले बन गया है लेकिन जानने को पढ़ने को अभी तैयार नहीं है। अगर पढ़ लिया होता तो गोल्डन दास ने हर व्यक्ति एक एक बच्चा गोल्डन दास बनता। क्योंकि गोल्डन दास इसलिए थाना में तालाबंदी कर देते हैं, इसलिए मतलब कि वहाँ सस्पेंड करा देते हैं कि एक एक नियम का कानून, एक एक धारा वो जानते हैं। अगर थाना प्रभारी के पास या SP महोदय के पास या DM साहब के पास अगर जाएंगे तो DM साहब और SP साहब उनका नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं, गोल्डन दास हर नियम कानून को जान रहा है। वो हर पुलिस चौकी में जाते हैं, जाने से पहले ऐलान करते हैं कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे ताला मारूंगा, वहाँ के जो होगा उनको मैं धजिया उड़ा दूंगा। वो काम करते भी हैं। बिल्कुल, तो करने का स्वाभाविक है, क्योंकि वो करने का मेन है ना कि जो कि नियम कानून के अनुसार हैं। वो जानते हैं कि अगर मेरा व्यक्ति कोई भी पीड़ित है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, अगर न्याय मिलने लायक है तो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अगर न्याय नहीं मिला तो वहाँ कुर्सी पर बैठने क्या मतलब है? कुर्सी छोड़कर हट जाना चाहिए, या कुर्सी छोड़कर मतलब हट जाइए, वहाँ दूसरा व्यक्ति को लाइए जो कि नियम कानून जानता हो, बाबा का संविधान को पढ़ा हो, हर चीज़ को जानता हो, ताकि कोई भी इसमें जात पात की कोई मतलब नहीं है। जो भी अगर पीड़ित है कोई भी समाज से, या SC ST या फॉरवर्ड या बैकवर्ड कोई सी समाज से, जब वो मतलब दोषी है, जो दोषी है या जिसको भी जुर्म हुआ है, जो निर्दोष को मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो वहाँ स्वाभाविक एक तालाबंदी, सस्पेंड कराना तो संविधान है ना जी। कई लोग नौकरी चला गया गोल्डन दास के चक्कर में, आप जानते हैं ना? एकदम 100% जानते हैं, उनका समर्थक है हम। गोल्डन दास का हर एक न्यूज देखते हैं हम, हर एक चैनल का सब्सक्राइब करते हैं उनका, क्योंकि मतलब कि क्या, मैं गोल्डन दास को क्यों नहीं देखूंगा? गोल्डन दास एक ऐसा है, ऐसा शेर है कि हम लोग उनके नाम को लेकर के कहीं अगर जाते भी हैं तो हम लोग डरते नहीं है, कि हम लोग एक सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं, अगर मेरे ऊपर अत्याचार होगा तो हमारे भाई अभी जिंदाबाद है, अभी वहाँ मतलब कि न्याय दिलाने के लिए हमारे आएगा और हमको न्याय मिल सकता है। गोल्डन दास को लेकर के इनके अंदर कितनी भावनाएं हैं कि कहीं भी जाते हैं तो इन लोगों को ये लगता है कि यदि गोल्डन दास जब तक से हैं वो हमें कहीं ना कहीं बाहर निकाल लेंगे, या फिर मैं कोई गलतियां करता हूं तो वो गलतियां तो नहीं करते हैं। गोल्डन दास जितने समर्थक हैं कोई गलतियां नहीं करता है, लेकिन इस वक्त जो है वो जेल में है। रूपा कांड को लेकर के उनमें फंसा दिया गया है, या फिर वो जानबूझ के फंस गए हैं, क्योंकि उसमें माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। गोल्डन दास पुलिस के सामने नतमस्तक कर लिए, क्या हो जाए? देखिए, नियम कानून तो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल, और नियम कानून के दायरे में अगर आप आ जाते हैं, या प्रशासनिक पुलिसिया जो कार्रवाई है अभी जो बिहार में वर्तमान जो सरकार है, BJP की सरकार है, अगर हमारी SC ST समाज के कोई भी अगर छोटा नेता अगर उभरता हुआ सितारा दिख रहा है
अगर हम प्रशासन या कोई भी नियम कानून को अगर मतलब कि देखते हुए अगर न्याय दिला रहा है, तो ये जो भाजपा सरकार है वो सोच रही है कि उसको किसी तरह से साजिश करके उसको जेल में डाल दिया जाए, ताकि वो आवाज़ को बुलंद न कर सके, अपने समाज को आगे विकसित न कर सके। नहीं तो अगर उस समाज को जागरूक कर देगा, समाज को जगा देगा, तो हर एक बच्चा गोल्डन दास जब बन जाएगा तो हम लोग को चारा कहीं से चलना वाला नहीं रहेगा, केंद्र से उठा के ये लोग फेंक देगा हमको। क्या जान चाहते हैं कि गोल्डन दास रिहा हो जाए? 110% हम चाहते हैं कि गोल्डन दास जितना हो सके जल्द हो सके, तो हम तो इतना मना रहेंगे अगर कल रिहाई का डेट आ गई तो कल हो जाए, क्योंकि उनके लिए हम बाबा साहब का संविधान को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं। हम अगर कल अगर गोल्डन दास का रिहाई होता है तो बुद्ध जी का शरण में जा करके हम अपना माथा टेकेंगे, धन है प्रभु जो कि हमारे शेर को बाहर आप निकाल दिए। क्या लगता है कि जिस तरह से रेप, बलात्कार, शोषण हो रहा है दलितों के ऊपर, खास करके बिहार में, और बिहार से आते हैं और उनका लड़ने के लिए वो एक खुद वकील बन जाते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं और न्याय दिलाते हैं। बिल्कुल न्याय दिलाते हैं। वो न्याय दिलाने का जितना भी नियम कानून होता है, जितना भी धाराएं होती है, थाना में जो भी SC ST होता है, जो भी SC ST का केस दर्ज होता है, उसका हर एक पन्ना का दर्ज माने काइंड होता है। हर एक माने जो केस का आयु होते हैं या उसके कैसे तबादला किया जाता है, या केस का कैसे इन्विटेशन किया जाता है, या कैसे मतलब कि सजा दिलाया जाता है, हर एक चीज़ को वो जानते हैं। इसलिए मतलब कि वो पूरा हर एक जगह जा करके निकलवाते हैं, करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा अनित कुमार नाम पड़ेगा, कैमूर के वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत बड़ौरा। तो ये युवा हैं और युवाओं के अंदर जोश है। अभी तक गोल्डन दास का भी शादी नहीं हुआ है और वो भी युवा हैं और युवाओं में जोश, जैसे मैं बता दूं कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने जोश भरा था, ठीक उससे 4 गुना रफ्तार में गोल्डन दास युवाओं के जो है कि दिल और दिमाग में छा रहे हैं, और जिसका वजह यहाँ पर है अमित कुमार जी देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते भारत से पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो सभी के पास वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।